फेंकना। दोस्तों, कच्चे तेल के खजाने ने दुबई को इतना अमीर बना दिया कि उसकी गिनती दुनिया की सबसे अमीर जगह में की जाने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं दुबई को ये पता था कि उसकी ये अमीरी तब तक ही है जब तक उसके पास कच्चे तेल का भंडार है। शायद यही वजह है कि दुबई ने पैसे कमाने के लिए और नए नए ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद दुबई में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जाने लगा। एक से बढ़कर एक ऊंची बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इतना ही नहीं, समुद्र में बड़े और लाजवाब रिजॉर्ट तक बनाना शुरू कर दिया गया। फिर क्या दोस्तों, देखिए, दुबई लोगों की सबसे पहली पसंद है और हो भी क्यों ना, क्या नहीं है दुबई के पास दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क और खूबसूरत लाजवाब ह्यूमन मेड आइलैंड जैसे कि पाम जुमेराह, पाम जेबेल अली, ब्लू वाटर आइलैंड। अब ये सब तो देखकर साफ पता लगता है कि दुबई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन रशीद ने समुद्री इलाके का खूब फायदा उठाया है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, दुबई में ऐसे ऐसे ह्यूमन मेड आइलैंड बनाए गए हैं जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। उन आइलैंड को देखने और उन पर रहने के लिए दुनिया भर से लोग हर साल दुबई जाते हैं। इन्हीं में से दुनिया का एक फेमस आइलैंड है पाम जुमेराह, जहां एक छोटे से घर को खरीदने के लिए एक्टर शाहरुख खान ने 200 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में जानेंगे आखिर कैसे दुबई में आर्टिफिशियल ह्यूमन आइलैंड बनाया गया। आगे ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, दुबई ने पूरी दुनिया से अलग सोचते हुए रेगिस्तान की जमीन को छोड़कर अपने समुद्री इलाकों का यूज करने का सोचा और लगभग 1990 के दशक में ही समुद्र के ऊपर ह्यूमन मेड आइलैंड बनाने की योजना बना ली। अब समुद्र के लहरों के बीच इंसानों के रहने के लिए किसी भी आइलैंड को बनाना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं, इसलिए इस आइलैंड को बनाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आपको बता दें, 2001 में पाम आइलैंड को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले डाइवर्स ने सीबेड का सर्वेक्षण किया, जिसके बाद से सबसे गहरे बिंदु पर एक ब्रेक वाटर बनाने के लिए पहाड़ के चट्टान को काटा गया। पाम जुमेराह को समुद्र तल से कम 13 फीट ऊपर 34 फीट पानी में बैठाया गया। ब्रेक वाटर की सबसे निचली परत रेत है जो एक टेक्सटाइल से ढकी हुई है। जब पाम आइलैंड की नींव तैयार हो गई तब शुरू हुआ उसमें रेत भरने का सिलसिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई रेत के टीले पर बसा हुआ है, पर इसके बावजूद भी पाम आइलैंड को बनाने के लिए रेत को कहीं और से मंगवाया गया। इंजीनियर्स का कहना था कि दुबई में जो भी रेत है वो पानी में घुल जाती है और इतने बड़े आइलैंड को दुबई में मौजूद रेत के द्वारा कभी भी नहीं बनाया जा सकता। जिसके बाद पर्शियन गल्फ से रेत निकालने का फैसला किया गया। उसके बाद 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को पर्शियन गल्फ से बाहर निकाला गया। इस पर्शियन गल्फ से रेत निकालने के बाद संयुक्त अरब के हजारों पहाड़ों से लगभग 70 लाख टन से ज्यादा पहाड़ी चट्टानों को खोद कर निकाला गया। यानी 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 70 लाख से ज्यादा चट्टानों को भरकर समुद्र के भीतर एक बहुत ही मजबूत जमीन तैयार की गई। आपको समझाने के लिए अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये चट्टानें और रेत इतना ज्यादा हो गया कि आप पृथ्वी की गोलाई पर 2 मीटर ऊंची दीवार 3 बार बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होना और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। पाम आइलैंड को बनाने वाले इंजीनियर्स बताते हैं कि जब इस द्वीप का निर्माण शुरू हुआ तो सबसे पहले 11 किलोमीटर लंबा चांद जैसा बाहरी हिस्सा बनाया गया ताकि अंदर का पाम आइलैंड समुद्र की लहरों और तेज हवा को सहन कर पाए। तब आइलैंड बनना शुरू हुआ। इंजीनियर सैटेलाइट की मदद से इसकी कुछ तस्वीरें लेते थे ताकि वो देख सकें कि आइलैंड ठीक शेप से बन रहा है या नहीं। दोस्तों, जब तक ये पाम आइलैंड बनकर तैयार नहीं हुआ तो वैसे ही सैटेलाइट के द्वारा इस पर नजर रखते थे ताकि इस आइलैंड के आगे वाले हिस्से का निर्माण बिल्कुल सही से किया जा सके, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थे अगर कोई भी गलती हो जाती है तो फिर उस गलती को सुधारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस आइलैंड को बनाया जा रहा था तब कुछ साइंटिस्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि ये समुद्री जीवों के लिए बिल्कुल सही नहीं है और आने वाले समय में पाम जुमेराह आइलैंड के लिए भी सही नहीं है। पर दोस्तों, उस वक्त इस बात पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया गया। खैर, इस आइलैंड में विला और बहुत सारे होटल्स बनाए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक होटल्स जो हैं वो पाम की शाखाओं पर बनाए गए हैं। वहीं कुछ विला पानी के एकदम करीब बनाए गए हैं ताकि उस विला में पर्सनल सी व्यू मिल पाए। इस पाम जुमेराह आइलैंड के करीब एक टनल को तैयार किया गया जो इसे सीधा दुबई की मेन सिटी से जोड़े रखता है।
इतना ही आम लोगों के लिए यहाँ मोनोरेल भी तैयार किया गया जो इसे सीधा सिटी से जोड़े रखेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पाम जुमेराह पर अब तक नए नए होटल्स, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट खुल रहे हैं। दोस्तों, इसी साल 2021 में 52 मंजिले का एक पाम टावर खोला गया है। आप यहाँ पर खड़े होकर बहुत ही आराम से पूरे पाम आइलैंड का व्यू ले सकते हैं। इतना ही नहीं, टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ के दाम आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पाम जुमेराह एक पाम शेप्ड पेड़ की तरह बनाया गया है। ये पाम जुमेराह लगभग 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। आसान भाषा में कहें तो आप ऐसे समझ जाइए कि लगभग 800 फुटबॉल मैदान के बराबर। रह गए ना हक्के बक्के। चलिए अब दूसरे आइलैंड के बारे में बताते हैं, जो है पाम जेबेल अली। इसको बनाने की शुरुआत 2001 में कर दी गई थी, लेकिन 2008 में तंगी होने की वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गया। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा गया है कि इस आइलैंड को बनाने का प्लान कैंसिल नहीं किया गया है। दोस्तों, जब ये पाम जुबेल अली बनकर तैयार होगा, ये पहले वाले आइलैंड पाम जुमेराह से लगभग 50% बड़ा होगा। इस आइलैंड में भी घर, विला, होटल, रेस्टोरेंट, वाटर पार्क, विला, 6 मरीन होंगे। पानी के ऊपर स्टिल्ट पर बने घर तक होंगे। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस आइलैंड का शेप किसी पेड़ की तरह नहीं, बल्कि मोहम्मद अली शेख द्वारा लिखी गई कविता के हिसाब से होगा। आपको बता दें, इसी साल 2021 में 4 थीम पार्क का पहला पार्क फर्स्ट क्रीसेंट पर खोला गया है। ये एक ऐसा पार्क है जिसे डिस्कवरी की दुनिया कहा जाएगा। इतना ही नहीं, इसे बुश एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाएगा। पार्कों में सी वर्ल्ड, एक्वाटिका, बुश गार्डन और डिस्कवरी कोव शामिल है। डिस्कवरी की दुनिया ओरका के आकार में बनेगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे आइलैंड के बारे में, जो है डीरा आइलैंड। डीरा आइलैंड संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के आर्टिफिशियल आइलैंड ही है। शुरुआत में इस डीरा आइलैंड को फेमस पाम आइलैंड का पार्ट बनाने के बारे में सोचा गया और नाम दिया गया पाम देइरा, लेकिन उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया। डीरा आइलैंड एक टूरिस्ट प्लेस, रहने के लिए रेजिडेंशियल के लिए बनाया गया है। आपको बता दें, इस आइलैंड में ही 4 और ह्यूमन मेड शानदार आइलैंड को शामिल किया गया है, जो दुबई के डीरा जिले के बिल्कुल नजदीक में स्थित है, और इसी वजह से इस आइलैंड का नाम बदला भी गया है। इस आइलैंड में होटल, रिजॉर्ट और रहने के लिए रेजिडेंशियल के विकास के लिए अलग अलग टाइप्स के एरिया को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये आइलैंड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत ही नजदीक है और दुबई के फेमस स्काईलाइन और अरब की खाड़ी का बहुत सुंदर और खूबसूरत व्यू देता है। इस आइलैंड का टोटल एरिया लगभग 15.3 किलोमीटर में है, जिसमें से लगभग 21 किलोमीटर समुद्री तटों के एरिया में शामिल है। दोस्तों, आइलैंड जहां पर है, उस व्यू की वजह से, साथ ही कुछ सुविधाओं की वजह से ये डीरा आइलैंड एक बहुत अमेजिंग और अद्भुत टूरिस्ट प्लेस है, जहां जाना लगभग हर दुबई घूमने वाले का सपना होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन सब के अलावा ये दुनिया का फेमस नाइट मार्केट भी है। इस आइलैंड में लगभग 5000 से ज्यादा दुकानें हैं, 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट और कैफे मौजूद है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस आइलैंड में डीर नाम का एक मॉल भी है, जिसमें 1000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, जो टूरिस्ट के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आपको बता दें, 2020 में इस आइलैंड में 2 आइलैंड बनकर तैयार भी हो गए हैं, जिसमें 2,50,000 लोग रहने भी लगे हैं। दोस्तों, इस आइलैंड में बने छोटे से छोटे घर की कीमत भी करोड़ों रुपए में है, और यहाँ रहना भी किसी जन्नत से कम नहीं है। दुबई में ऐसे बहुत सारे ह्यूमन मेड आइलैंड बनकर तैयार किए गए हैं, जो आज के वक्त में एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बन गया है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसमें से कौन सा आइलैंड आप अपनी लाइफ में एक बार जरूर घूमना चाहेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, और ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो।